मूवी स्टार्ट होती है एक फाउंडेशन को दिखाते हुए जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में भेजी थी 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए, लेकिन उन्हें न्यूज़ मिलती है कि स्पेस से वापस आते हुए वो स्पेसशिप क्रैक हो गई है और पता नहीं उसके अंदर मौजूद पैरासाइट्स बचे हैं या नहीं। वो फौरन से उस जगह पर पुलिस भेजते हैं और वो लोग उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट भागकर किसी की बॉडी में इंटर हो जाता है और उसकी बॉडी को होस्ट बना लेता है और उसे यूज करता है। वो लोग एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उसी में एक औरत भी होती है जो काफी अजीब रिएक्ट कर रही थी क्योंकि वो पैरासाइट किसी और में नहीं बल्कि इसी की बॉडी में आया था। वो औरत एम्बुलेंस तोड़कर उस मुल्क की तरफ निकलने लगती है जहां पर वो फाउंडेशन थी जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम एक लड़के को देखते हैं। उस लड़के का नाम एडी होता है और वो काफी अच्छा न्यूज रिपोर्टर था। उसकी कंपनी उससे बहुत खुश होती है और उसकी एक फियांसी भी थी जो कि उसी फाउंडेशन में काम करती थी जिन्होंने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होती है और एडी अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो और जो टास्क मैं तुम्हें आज देने चाह रहा हूँ वो भी अच्छे तरीके से करना। यानी आज तुमने इंटरव्यू लेना है उसी फाउंडेशन के CEO का। तुमने उससे पूछना है कि उसने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और ये सारे पैरासाइट्स का क्या चक्कर है। याद रहे कि तुमने इसके अलावा उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि वो काफी रिच है और काफी बुरा आदमी है। अगर तुमने उसके पसंद की कोई बात ना की तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। तो एडी अपने बॉस से कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं उससे अच्छे से इंटरव्यू लूंगा और उनसे उनकी इन्वेंशन और रिकवरी के बारे में पूछूंगा बस। फिर हम देखते हैं कि रात को एडी घर आ जाता है। उसके सामने उसकी फियांसी का लैपटॉप पड़ा हुआ था जिस पर एक मेल आती है जो कि उसी फाउंडेशन की तरफ से थी। वो उस फाउंडेशन के किसी मेंबर ने उसे भेजी थी कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है, ये लोगों की जान ले रही है और ये तुझे भी यूज करेगी, तुम इसको छोड़ दो। उसमें उनके एक्सपेरिमेंट्स की सारी डिटेल होती है कि वो पैरासाइट्स कौन हैं, कहां से आए हैं और उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मासूम लोगों को भी इसके लिए यूज किया जाएगा। एडी को जब ये पता चलता है तो वो सोचता है कि मेरे पास ये अच्छा मौका है। सुबह मेरा उस आदमी के साथ इंटरव्यू है और मैं उससे सारी बातें पूछूंगा। अगरचे मेरे बॉस ने मुझे मना किया है लेकिन ये खबर काफी रॉकिंग बन सकती है। फिर हम देखते हैं कि वही CEO काफी बुरा आदमी होता है। सब लोग उससे काफी डरते थे और यही बंदा इस मूवी का विलन है। अब एडी का उस इंटरव्यू का टाइम हो जाता है और वो उसके पास आ जाता है। अब उनका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। शुरू में तो एडी कुछ इस तरह के सवाल करता है कि बताएं आपने स्पेस में किस तरह की डिस्कवरीज की हैं। फाउंडेशन का ओनर काफी खुश होकर उसकी बातों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी एडी अपने सवालात चेंज करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसानों को चुनने वाले हैं, उनकी जान के साथ खेलकर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं क्या। अब जब उस कंपनी का ओनर ये बातें सुनता है तो उसे एडी की बातें बहुत बुरी लगने लगती हैं और वो उससे कहता है कि फौरन से अपने इंटरव्यू को बंद करो और चले जाओ यहाँ से। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर एडी फौरन ऑफिस जाता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस उससे काफी नाराज होता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने उस आदमी से टक्कर ली है और अब जो इसका नतीजा होगा तुम उसके लिए तैयार रहना। उसका बॉस गुस्से में उसे जॉब से निकाल देता है और दूसरी तरफ एडी की फियांसी को भी जॉब से निकाल दिया गया था। लेकिन उसकी फियांसी एडी से काफी ज्यादा गुस्से होती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हें जरा अकल नहीं है, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। वो उससे सारे लिंक्स खत्म करके उससे दूर हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात है, बारिश हो रही है और वही औरत हमें दिखाई जाती है जिसमें वो पैरासाइट चला गया था। वो वहाँ पड़ी हुई चीजें खाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बुरे लोग आ जाते हैं। वो उनके डिफरेंट फॉर्म्स बनाकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि ये पैरासाइट किस फॉर्म में ज्यादा ताकतवर रहता है। वो एक शीशे के बॉक्स में एक खरगोश को रखते हैं और उसमें वो येलो पैरासाइट छोड़ देते हैं ये देखने के लिए कि ये येलो पैरासाइट इसके साथ क्या करता है। उस फाउंडेशन का ओनर भी वहाँ पर होता है और उस फाउंडेशन की एक वर्कर भी होती है जो ये सब कुछ देख रही थी। शुरू में तो उनको लगता है कि रैबिट और पैरासाइट के दरमियान काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और ये दोनों मिक्स होकर ज्यादा पावरफुल बन गए। लेकिन कुछ ही देर में वो रैबिट मर जाता है
उसकी मौत वाक़या हो जाती है और उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। एडी को न्यूज़ से पता चलता है कि उस फाउंडेशन का ओनर कुछ और प्लान कर रहा है अपनी एक और स्पेसशिप स्पेस में भेजने के लिए, और वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो और भी कई ज़्यादा जाने जाएंगी जैसे कि पहली गई थी। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उससे कहती है कि आप मुझसे अखबार खरीद लें। एडी उससे अखबार खरीदता है और साथ ही एक स्टोर में आ जाता है। वहाँ पर एक चोर आता है और उस स्टोर को लूटने लगता है, लेकिन एडी अपनी चीजें लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन कंपनी की लैब को देखते हैं। वहाँ पर वो ओनर होता है एक ग्लासेस वाली लड़की के साथ, और अब वो किसी जानवर की बजाय एक इंसान पर उस पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन वो पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ भी नहीं मिल पाता और उसकी जान ले लेता है। उस ग्लासेस वाली लड़की को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। वो एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में ये सब हो रहा है। वो एडी से मदद मांगती है, लेकिन एडी कहता है कि मैंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया है और मैं किसी के साथ टक्कर नहीं लेने वाला। तो वो लड़की कहती है कि समझने की कोशिश करो, वो ओनर बहुत बुरा है, वो सबकी जान ले लेगा। वो दरअसल इस दुनिया पर जिंदा रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। वो स्पेस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि वो वहाँ रह सके। वो 4 पैरासाइट स्पेस से यहाँ पर लाए। वो कुछ और नहीं बल्कि स्पेस के क्रिएचर थे जो कि काफ़ी पावरफुल थे। लेकिन जब उन 4 पैरासाइट्स को यहाँ पर लाया गया तो एक पैरासाइट यहाँ से भाग गया, और जो बाकी 3 बचे हैं वो ओनर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो एडी से कहती है कि प्लीज़ कुछ करो, तुम तो जानते हो कैसे अप्रोच करना है न्यूज़ रिपोर्टर को। तुम इस न्यूज़ को किसी न किसी तरह से पब्लिश कर दो, मुझसे नहीं देखा जाता, लोग मर रहे हैं। तो एडी कहता है परेशान ना हो, मैं समझ गया हूँ, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। एडी चुपके से उस लैब में जाता है और वो देखता है कि वाकई इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वो प्रूफ के तौर पर उन सब लोगों की पिक्चर्स लेने लगता है, तो उसे पता चलता है कि जिस औरत से वो अखबार लिया करता था वो भी वहाँ पर है। एडी को बहुत बुरा लगता है और वो उस लड़की की जान बचाने के लिए कांच को तोड़ने लगता है, यानी उस ग्लास डोर को तोड़ने लगता है। वो लड़की वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो उसी पैरासाइट के साथ जुड़ी हुई थी। वो पैरासाइट उस लड़की की बॉडी छोड़कर एडी की बॉडी में आ जाता है, और अब एडी की बॉडी पर उस पैरासाइट का असर होने लगा था। सारे गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं और एडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतना तेज भाग रहा था कि कोई भी नॉर्मल इंसान इतना तेज नहीं भाग सकता था। इसका यही मतलब था कि पैरासाइट ने उस पर असर किया था। वो जंगल की तरफ भाग जाता है और काफी ऊंचे ऊंचे जंप्स लगाकर एक दरख्त पर चढ़ जाता है। जब सारे गार्ड्स चले जाते हैं तो एडी अपने घर आ जाता है और घर आकर काफी ज्यादा पानी पीने लगता है। उसके घर में जो भी सामान पड़ा हुआ था वो उसे खाने लगता है। उसकी भूख मिट ही नहीं रही थी, फिर उसे वॉमिटिंग होने लगती है। उसका दिल काफी खराब हो रहा था और उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे। यहाँ तो उसकी शक्ल भी बदलने लगी थी, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो रहा था। उसे कुछ नहीं समझ आता तो वो परेशानी में अपनी फियांसी को कॉल करता है। उसकी फियांसी उससे कहती है कि मैं तुमसे हर लिंक खत्म कर चुकी हूँ और अब मैं किसी और के साथ हूँ। लेकिन एडी फिर भी जिद करता है उससे मिलने की, और फिर वो उससे रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। वो रेस्टोरेंट में मौजूद सारी चीजें खाने लगता है और कहता है कि मुझे ये सब खाकर एनर्जी नहीं मिल रही, ये मरा हुआ मीट है, मुझे कुछ जिंदा मीट दो खाने के लिए। फिर वो वहाँ पर बैठकर क्रैब्स खाने लगता है। यानी अब एडी की बॉडी में वेनम आ चुका था। उन 4 पैरासाइट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग पैरासाइट अब एडी की बॉडी में था। तभी तो उसने इंसान की बॉडी को होस्ट बना लिया था। लेकिन एडी की फियांसी और उसके दोस्त को ये बात समझ ही नहीं आ पाती, तो वो उसका स्कैन करने उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके बाद एडी को उसके घर भेज दिया जाता है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। और अब हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं, जहाँ के ओनर को ये पता चल जाता है कि यहाँ की जो वर्कर थी उसी ने एडी को यहाँ पर बुलाया था। वो ओनर उस लड़की पर बहुत गुस्से होता है और उस पर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। अब हम एडी को उसके घर में देखते हैं। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसका नेबर ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहा होता है। वो उसे मना करता है लेकिन वो पास नहीं आता। तो एडी की बॉडी में मौजूद पैरासाइट यानी जो वेनम होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो उसे मना करता है। इसी तरह वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसी कंपनी के थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम उसकी बॉडी में साफ जाहिर होने लगता है और उन गार्ड्स से लड़ने लगता है और वो एडी को प्रोटेक्ट करने लगा था। अब एडी बहुत पावरफुल हो चुका था, लेकिन वो गार्ड्स फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो एडी अपनी बाइक पर वहां से चला जाता है और उसकी तेज स्पीड वगैरह उस कंपनी का ओनर भी देख रहा था।
तो वो लोगों से कहता है कि देखा मेरे क्रिएट किए गए पैरासाइट ने कितनी तरक्की कर ली। उस कंपनी का ओनर उसके पीछे मजीद और गार्ड्स लगा देता है। फिर वो अपनी बाइक पर एक बड़ा जंप लगाता है तो वो गिर जाता है। उसकी काफी ज्यादा हड्डियां टूट चुकी, लेकिन अब वेनम की बॉडी उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और एक कर्विंग बना लेती है, एक ब्लैक कलर की कर्विंग बना लेती है और वो एडी की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब वेनम उन गार्ड्स को खाने लगता है और पानी में से होता हुआ एक जगह पर आ जाता है। एडी उस वेनम से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। हैरानगी की बात यह थी कि वो दोनों आपस में बातें भी कर सकते थे। तो वेनम उसे बताता है कि मेरा घर स्पेस है जहां से मुझे यहाँ पर लाया गया और मुझे तुम्हारी बॉडी में भेजा गया। मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे होस्ट हो और मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि मुझे वापस स्पेस में भेज दो ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। अब एडी के पास वो सारे एविडेंस होते हैं जिसमें उसने पिक्चर्स ली थी। वो अपनी कंपनी जाता है ये बताने के लिए कि लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन उसका साथी उसे अंदर ही नहीं जाने देता। तो फिर एडी से वेनम कहता है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता। फिर वो ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़ते हुए बॉस के ऑफिस में आ जाते हैं और वहां पर वो एक नोट और एविडेंस रखता है। लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। वो उसको शूट भी कर रहे थे। फिर वेनम एडी की बॉडी से बाहर आ जाता है और उसकी प्रोटेक्ट करता है। वो उन सबको हिराकर एक गार्ड को खाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वो लड़की आती है जो कि एडी की फियांसी थी, जो कि उससे ब्रेकअप करके गई थी। एडी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा इलाज चल रहा है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम फौरन से मेरे साथ आओ इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। अब वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं तो उसकी पुरानी फियांसी का दोस्त उसका दोबारा से स्कैन करता है। तो फाइनली वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं एडी की बॉडी से उस वेनम को निकालने में। एडी काफी ज्यादा लाइट फील कर रहा होता है और खुश होता है और उस वेनम से कहता है कि मैं भी ये नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ। लेकिन साथ ही उस फाउंडेशन के ओनर के लोग उसे दोबारा से किडनैप करके ले जाते हैं और अब उसे उस ओनर के सामने लेकर आया जाता है। हमें पता चलता है कि उस फाउंडेशन के ओनर के अंदर भी पैरासाइट आ चुका था जो कि किसी बच्ची ने उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया। वो ओनर एडी से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। तो एडी कहता है कि वो तो थोड़ी देर पहले ही मेरी बॉडी छोड़कर गया है और वो मेरे पास नहीं है, कहीं और है, ढूंढ लो जाके उसे। तो वो ओनर कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ। और साथ ही वो एक मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट में बदल जाता है जो कि इस मूवी में दूसरा मेन पैरासाइट था। तो एडी कहता है प्लीज मुझे इससे मत डराओ और तुम्हें इस पर इतना मान है ना, थोड़ी ही देर में तुम भी थक जाओगे इससे, ये तुम पर अपना पूरा कंट्रोल करेगा। तो ओनर उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एडी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता तो वो ओनर गार्ड से कहता है कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो और इसे मार दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडी की फियांसी की बॉडी में वेनम दोबारा से वापस आ जाता है और फिर वेनम उन गार्ड से एडी की जान बचा लेता है और वो दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। यहाँ एडी और उसकी फियांसी में भी दोबारा से दोस्ती हो जाती है। वेनम एडी से कहता है कि देखो वो ओनर सब एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और अब वो स्पेस में आना चाहता है क्योंकि उसका ये प्लान है कि वो स्पेस से और ज्यादा पैरासाइट्स लाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो सारे पैरासाइट्स यहाँ पर आ गए तो वो इस दुनिया को तबाह कर देंगे और वो लोगों को खा जाएंगे। अब वो ओनर अपनी फाउंडेशन में एक नई स्पेसशिप लॉन्च करने की बातें करने लगता है। सारे वर्कर्स उसे समझाते हैं कि वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता क्योंकि सारे पैरासाइट्स आपके खिलाफ हो चुके हैं और लोग भी आपके खिलाफ हो चुके हैं। ये बात सुनकर वो सारे वर्कर्स को मार देता है। इसके बाद वो खुद ही स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वेनम भी आ जाता है और अब उन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि ये ओनर उसकी दुनिया पर जाकर कब्जा करे और उसके साथी पैरासाइट्स को यहाँ पर लाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओनर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एडी यानी वेनम को मारकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनम मर कैसे सकता था, वो एडी की बॉडी में दोबारा आता है और स्पेसशिप के अंदर जंप कर जाता है। जिस चीज से उसने एडी पर अटैक किया था वो उसी को इस्तेमाल करते हुए स्पेसशिप को डैमेज कर देता है, जिससे उसका सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओनर मर चुका होता है और वेनम ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी एडी को बचाने के लिए। इसके बाद एडी पानी में गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी पुरानी फियांसी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसकी फियांसी को एडी के अंदर से वेनम की आवाज आती है। तो वो कहती है एडी वेनम अभी भी जिंदा है। तो एडी उससे कहता है नहीं नहीं, ये तो किसी और की आवाज थी। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा था। इसके बाद एडी वहां से उठ जाता है और चुपके से वेनम से बातें करने लगता है।
वो उससे कहता है कि देखो तुम मेरी दुनिया में रह तो रहे हो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो, और कुछ रूल्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करना होंगे, जैसा कि तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे इंसानों को खाया करोगे, और वो भी कभी कभी। तो वेनम कहता है कि एडी, बुरे लोग कौन से होते हैं बताओ मुझे। तो एडी कहता है ऐसे लोग जो दूसरे लोगों का दिल दुखाते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। तभी वो लोग एक स्टोर में जाते हैं और वहां पर एक और चोर आ जाता है स्टोर को लूटने के लिए। फिर वेनम एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद उस स्टोर लूटने वाले को वेनम खा जाता है, जैसा कि एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी दोबारा से अपनी जॉब पर वापस आ चुका था और वो एक बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। गाइज, अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।